आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट के टॉपिक के अंदर हम कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट को किसके साथ, साइंस के साथ, आर्ट के साथ और प्रोफेशन के साथ, और देखेंगे कि क्या मैनेजमेंट साइंस के जैसा है या आर्ट के जैसा है या प्रोफेशन के जैसा है। इसके अंदर जो पहला टॉपिक है अपना वो है मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो कंपैरिजन ऑफ मैनेजमेंट विद द साइंस। साइंस जो होता है बेसिकली सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस होता है जहां पर हर एक चीज का एक एक्सपेरिमेंट होता है और उसका एक रीजन होता है कि वो चीज क्यों हो रहा है। साइंस के कोई भी प्रिंसिपल्स हैं, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, कोई भी प्रिंसिपल्स है, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो कैसे बने हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा बनाया गया है। और हर चीज का लॉजिक होता है साइंस में कि वो चीज क्यों हो रहा है। तो हम मैनेजमेंट को कंपेयर करेंगे साइंस के साथ और देखेंगे कि क्या मैनेजमेंट साइंस के प्रिंसिपल्स के जैसा है या फिर नहीं। ठीक है, देखना। साइंस कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिकली ऑब्जर्व्ड फाइंडिंग फैक्ट्स एंड इवेंट्स। तो साइंस के अंदर जो कुछ भी होता है हर चीज का लॉजिक होता है और प्रॉपर फैक्ट्स, फाइंडिंग्स, एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा वो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं। साइंस कंप्राइजेस ऑफ एग्जैक्ट प्रिंसिपल्स, एग्जैक्ट रूल्स रेगुलेशंस होता है विच कैन बी वेरीफाइड, जिसको चेक किया जा सकता है, एंड कैन एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। मतलब साइंस में जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं सबका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन है, मतलब क्यों हो रहा है और उससे क्या होगा। तो साइंस में हर एक चीज का लॉजिक है कि वो चीज क्यों हो रहा है और उसका क्या इंपैक्ट होगा बिजनेस, हमारे एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर। सिमिलरली क्या मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो साइंस के प्रिंसिपल्स के जैसे हैं। हम कंपेयर करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइंस प्रिंसिपल्स और देखेंगे कि क्या ये दोनों में सिमिलैरिटीज है भी या फिर नहीं। तो यहां पे हम पहला चीज जो कंपेयर करेंगे वो है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक से समझना, व्हाट इज सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब होता है वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल्स अगर अवेलेबल है तो हम उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसे आज अगर हम साइंस पढ़ना चाहते हैं तो क्या साइंस के लिए टेक्स्ट बुक्स, स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल है उसको पढ़ने के लिए? यस, बिल्कुल। अगर हम साइंस पढ़ना चाहते हैं तो ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल्स है, उस टेक्स्ट बुक्स को, स्टडी मटेरियल्स को पढ़ के हम नॉलेज ले सकते हैं साइंस का। सिमिलरली क्या मैनेजमेंट के लिए भी स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल है? यस, अगर हम मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं तो मैनेजमेंट के लिए भी बुक्स अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल है और उसको पढ़ के हम मैनेजमेंट का जो नॉलेज है वो पा सकते हैं। तो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब होता है अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर स्टडी मटेरियल्स। तो साइंस में भी स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल है और मैनेजमेंट में भी स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल है। तो ये जो दोनों प्रिंसिपल है ये सेम है साइंस एंड मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, देखना। इन साइंस ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल। साइंस के अंदर ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल मतलब बुक इज अवेलेबल विच यूज टू अक्वायर द नॉलेज ऑफ साइंस, जिसको पढ़ के हम साइंस का नॉलेज पा सकते हैं। लाइक साइंस इन मैनेजमेंट ऑल्सो there is availability of systematic and organized study material। तो जैसे साइंस के अंदर स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल है वैसे ही मैनेजमेंट के अंदर भी स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल है। सो द फर्स्ट फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट।
तो ये जो पहला फीचर है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये साइंस में भी मौजूद है, साइंस में भी अवेलेबल है और मैनेजमेंट में भी अवेलेबल है। क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड चीज कंपेयर करते हैं। सेकेंड है प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशंस। साइंस में जितना भी प्रिंसिपल्स है सबको प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा, फाइंडिंग्स के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, देखना साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस and then tested through observations and experimentations. But since management deal with human being and human behavior cannot be predicted, this feature of science is partially present. क्या बोल रहे हैं, ध्यान से समझना। साइंस में जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको बनाए गए हैं प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के थ्रू और उसको टेस्ट किया जा सकता है प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। और जो भी रूल्स रेगुलेशंस है साइंस के अंदर, वो एक्सपेरिमेंट्स अगर हम करेंगे तो हर बार रिजल्ट सेम आएगा। जैसे फिजिक्स के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर कोई भी एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, तुम 10th तक किए भी होगे थोड़ा बहुत कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट, तो तुम देखे होगे कि हर बार रिजल्ट सेम ही आएगा, हर बार रिजल्ट अलग अलग नहीं आएगा। लेकिन मैनेजमेंट के अंदर, मैनेजमेंट किसका होता है, ह्यूमन बीइंग्स का, एम्प्लॉइज का मैनेजमेंट हो रहा है और एम्प्लॉइज का जो बिहेवियर है कई बार अनप्रेडिक्टेबल भी हो सकता है। और क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है तो ये बोलना बहुत मुश्किल है कि हर बार सेम रिजल्ट आएगा। क्लियर है ये? तो क्या ये वाला प्रिंसिपल साइंस का मैनेजमेंट में है? द आंसर इज नो, ये नहीं है, ये पार्शियली प्रेजेंट है। पार्शियली मतलब सर सब कुछ ऑब्जर्वेशन से तो बना है, तो साइंस के प्रिंसिपल भी ऑब्जर्वेशन से बने हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी ऑब्जर्वेशन से बना है, बट एक्सपेरिमेंटेशंस में हर बार सेम रिजल्ट आएगा। ये साइंस में होता है लेकिन मैनेजमेंट में ये नहीं होगा। क्लियर है? तो दिस फीचर ऑफ साइंस इज पार्शियली प्रेजेंट। पार्शियली प्रेजेंट कैसे हुआ? ऑब्जर्वेशन से तो है दोनों, बट एक्सपेरिमेंट्स में सेम रिजल्ट हर बार नहीं आएगा मैनेजमेंट के अंदर। क्लियर है ये? नेक्स्ट, यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी मतलब समझना, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल मतलब हर जगह इसका एप्लीकेशन है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एग्जैक्ट लाइक साइंस प्रिंसिपल्स, so their application and use are not universal. मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं हो सकता है हर जगह काम ना करे, वो यूनिवर्सल नहीं है। यूनिवर्सल मतलब हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है। दे हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। कई बार हमको सिचुएशन के हिसाब से अपने प्रिंसिपल्स को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल सा बात है, मैनेजमेंट ह्यूमन बींग्स का हो रहा है और ह्यूमन बींग्स काफी अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। क्लियर है? तो क्या ये फीचर साइंस का प्रेजेंट है मैनेजमेंट के अंदर? द आंसर इज नो, दिस फीचर इज नॉट प्रेजेंट। क्लियर है ये? तो क्या मैनेजमेंट को हम साइंस बोल सकते हैं? ठीक से समझना। पहला प्रिंसिपल, यस इट इज प्रेजेंट, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ये क्या था? ये प्रेजेंट था, मतलब दोनों जगह ये है, साइंस में भी और मैनेजमेंट में भी। प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशंस। ये वाला का क्या हाल है? ये क्या है? पार्शियली प्रेजेंट है। ये पूरा प्रेजेंट नहीं है, पार्शियली प्रेजेंट है। ठीक है? यूनिवर्सल वैलिडिटी, ये क्या है? नॉट प्रेजेंट। ठीक है? तो तीन में से एक प्रिंसिपल पूरा प्रेजेंट है, एक नॉट प्रेजेंट है और एक पार्शियली प्रेजेंट है।
तो क्या करें फिर? क्या मैनेजमेंट को साइंस बोलेंगे? मैनेजमेंट को इन एग्जैक्ट साइंस बोला गया है। पूरा एग्जैक्ट साइंस तो नहीं है, बट इन एग्जैक्ट साइंस है ये। क्लियर है? तो यस, मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एज अ इन एग्जैक्ट साइंस। क्लियर है ये? नेक्स्ट, क्या मैनेजमेंट को आर्ट बोला जाएगा? कैन मैनेजमेंट बी कॉल्ड एज एन आर्ट? आर्ट का मतलब क्या होता है? जैसे कि एग्जांपल देता हूं आर्ट का, डांसिंग, पेंटिंग, है ना, ये सब क्या है? आर्ट के एग्जाम्पल्स है। तो क्या हमारा जो मैनेजमेंट है वो आर्ट के प्रिंसिपल से सेम है? देखना, सबसे पहला, आर्ट कैन बी डिफाइंड एज सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिक्वायर्स स्किल्स। आर्ट में क्या चाहिए? क्रिएटिविटी, प्रैक्टिस एंड स्किल्स का जरूरत है। क्या लाने के लिए? परफेक्शन लाने के लिए। कोई भी आर्ट ले लो, जैसे कि डांस हो गया, पेंटिंग हो गया, इसको करने के लिए स्किल्स का जरूरत है, क्रिएटिविटी का जरूरत है और प्रैक्टिस का जरूरत है परफेक्शन लाने के लिए। तो क्या मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो आर्ट के प्रिंसिपल से सेम होंगे? देखना, सबसे पहला, द मेन फीचर्स ऑफ आर्ट आर, सबसे पहला, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज या एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरिटिकल नॉलेज। ये पूरा सेम है, इसका मीनिंग वही है। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब होता है अवेलेबिलिटी ऑफ स्टडी मटेरियल्स। तो आर्ट को पढ़ने के लिए, आज हम म्यूजिक सीखना चाहते हैं, पेंटिंग सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए बुक्स अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल है, उसको पढ़ के हम उसका नॉलेज ले सकते हैं। अगर हम मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी स्टडी मटेरियल है। तो ये फीचर तो दोनों के अंदर प्रेजेंट होगा। तो दिस फीचर इज प्रेजेंट। ठीक है, देखना, इन एवरी आर्ट देयर इज सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल अवेलेबल टू अक्वायर थियोरिटिकल नॉलेज ऑफ द आर्ट। तो आर्ट का थियोरिटिकल नॉलेज के लिए स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल है। जैसे कि म्यूजिक सीखने के लिए डिफरेंट रेगास आर अवेलेबल इन म्यूजिक। सिमिलरली मैनेजमेंट के अंदर भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल है, जिसको पढ़ के हम मैनेजमेंट का जो नॉलेज है वो पा सकते हैं। तो क्या ये फीचर प्रेजेंट है दोनों में? यस, दिस फीचर इज प्रेजेंट। क्लियर है ये? तो सबसे आसान पॉइंट होता है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ये तो हर में आएगा, तीनों में आएगा, साइंस में भी, आर्ट में भी, प्रोफेशन में भी। ठीक है, तो आर्ट के अंदर क्या सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है? यस, आर्ट एंड मैनेजमेंट दोनों में सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब होता है ये एक व्यक्ति के पर्सनल स्किल्स या क्रिएटिविटी पे डिपेंडेंट है। तो जो आर्ट होता है, आर्ट को परफेक्ट करने के लिए एक व्यक्ति में वो स्किल्स, वो क्रिएटिविटी, वो प्रैक्टिस का जरूरत है। सिमिलरली मैनेजमेंट के अंदर भी अच्छे से मैनेज करने के लिए एक मैनेजर को अच्छे स्किल्स, क्रिएटिविटी और परफेक्शन का जरूरत पड़ेगा। तो क्या आर्ट और मैनेजमेंट दोनों में स्किल्स का जरूरत है? यस। क्या दोनों में क्रिएटिविटी का जरूरत है? यस। तो क्या ये फीचर दोनों में प्रेजेंट होने वाला है? यस, ये फीचर दोनों में प्रेजेंट होने वाला है। ठीक है, देखना, इन द फील्ड ऑफ आर्ट ओनली थियोरिटिकल नॉलेज इज नॉट एनफ। मैनेजमेंट में भी खाली थियोरिटिकल नॉलेज नहीं चाहिए। खाली क्लास में मैनेजमेंट पढ़ लिए इसका मतलब रियल लाइफ में मैनेजमेंट कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस का जरूरत है, प्रैक्टिकल नॉलेज का जरूरत है, खाली थियोरिटिकल नॉलेज से नहीं होगा। ठीक है, आर्ट में भी वैसा ही है। अगर मैं म्यूजिक का बुक पढ़ लिया तो क्या मैं अच्छा गाना गाने लगूंगा क्या? नहीं, प्रैक्टिस का जरूरत है, स्किल्स का जरूरत है अच्छा आर्ट करने के लिए। क्लियर? एवरी आर्टिस्ट मस्ट हैव personal skills and creativity
to apply the knowledge. In management also, all managers learn same theories and principles, but their efficiency depends on how well they use these principles. तो हर मैनेजर सेम थ्योरी पढ़ता है, लेकिन डिपेंड करता है कौन अच्छा मैनेजर बनेगा उसके पर्सनल स्किल्स एंड क्रिएटिविटी के ऊपर, क्योंकि स्किल्स और क्रिएटिविटी को लगा के ही मैनेजमेंट होता है. सो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट. तो ये वाला भी फीचर क्या है, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट. क्लियर है. तो जैसे आर्ट को अच्छा करने के लिए स्किल्स एंड क्रिएटिविटी का जरूरत है, वैसे ही मैनेजमेंट को अच्छे से करने के लिए भी स्किल्स एंड क्रिएटिविटी का जरूरत पड़ेगा. क्लियर. नेक्स्ट, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. कोई भी आर्ट को करने के लिए इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. सिमिलरली अच्छे से मैनेजमेंट करने के लिए भी इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एज वेल एज क्रिएटिविटी. तो ये फीचर भी क्या होने वाला है, दोनों के अंदर प्रेजेंट होने वाला है. क्लियर. देखना, द आर्टिस्ट रिक्वायर रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आर्ट टू बिकम फाइनर एंड मोर परफेक्ट. और परफेक्ट होने के लिए हमको बार बार प्रैक्टिस का जरूरत पड़ता है आर्ट के अंदर. सिमिलरली मैनेजमेंट के अंदर भी प्रैक्टिस का जरूरत है. विदाउट प्रैक्टिस आर्टिस्ट लूज देयर परफेक्शन. प्रैक्टिस के बिना परफेक्शन चला जाएगा. आर्ट रिक्वायर्स क्रिएटिव प्रैक्टिस, दैट इज आर्टिस्ट मस्ट एड हिज क्रिएटिविटी टू द थियोरेटिकल नॉलेज दैट ही हैज लर्नड. तो प्रैक्टिस तो चाहिए ही, साथ में क्रिएटिविटी भी चाहिए. ठीक है. सेम वे विद एक्सपीरियंस मैनेजर ऑल्सो इंप्रूव्स मैनेजरियल स्किल्स एंड एफिशिएंसी. तो एक्सपीरियंस मैनेजर भी इसीलिए ज्यादा बेहतर मैनेजमेंट कर पाता है, क्योंकि एक तो उसका प्रैक्टिस है और दूसरा ही इज मोर क्रिएटिव. सो दिस फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन फीचर ऑफ आर्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट. क्लियर है. तो क्या हम मैनेजमेंट को आर्ट बोल सकते हैं? यस, हम मैनेजमेंट को आर्ट बोल सकते हैं. यहां से शुरू किए थे, 3 पॉइंट इसके अंदर. सबसे पहला सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, दोनों में प्रेजेंट है, आर्ट के अंदर भी और मैनेजमेंट के अंदर भी. सेकेंड था पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, ये भी दोनों में प्रेजेंट है, आर्ट में भी प्रेजेंट है, मैनेजमेंट में भी है ये. और तीसरा था बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ये भी दोनों में प्रेजेंट है. तो क्या मैनेजमेंट को आर्ट बोला जा सकता है? यस, मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एज एन आर्ट. मैनेजमेंट को हम आर्ट बोल सकते हैं. तो क्या मैनेजमेंट साइंस था? नो, इनएग्जैक्ट साइंस था. पूरा नहीं था, आधा था, इनएग्जैक्ट साइंस था. क्या मैनेजमेंट आर्ट है? द आंसर इज यस, मैनेजमेंट आर्ट के जैसा है. क्लियर. नेक्स्ट, क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन के जैसा है? प्रोफेशन का मतलब होता है जैसे कि एग्जांपल डॉक्टर्स, टीचर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. क्या मैनेजमेंट इसके जैसा है? देखते हैं. प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग in which entry is restricted. मतलब प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन एक ऑक्यूपेशन है, एक काम है जिसमें एक स्पेशल नॉलेज का जरूरत है, स्पेशल ट्रेनिंग का जरूरत है, जो कि हर कोई नहीं कर सकता. in which entry is restricted. जैसे मेरा मन है डॉक्टर प्रैक्टिस करने का, तो क्या मैं डॉक्टर का क्लिनिक खोल सकता हूं क्या? मुझे लगा अरे नहीं भाई, पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है, चलो डॉक्टर बन जाते हैं, लोग बहुत बीमार हो रहे हैं, उनका इलाज करेंगे और पैसा कमाएंगे. तो क्या मैं डॉक्टर का क्लिनिक खोल लूंगा? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल. क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है. मतलब अगर मुझे डॉक्टर का क्लिनिक खोलना है तो मुझे पहले कोई डिग्री लेना पड़ेगा, एमबीबीएस करना पड़ेगा, उसके बाद आके मैं क्लिनिक खोल सकता हूं. क्लियर है ये? तो कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट को
प्रोफेशन के साथ। सबसे पहला पॉइंट तो बार बार वही सेम आता है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ये हम फिर से नहीं पढ़ेंगे, सेम है ये। प्रोफेशन के अंदर सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल है जिसको पढ़ के प्रोफेशन का नॉलेज मिल जाएगा। मैनेजमेंट के अंदर भी सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल है जिसको पढ़ के मैनेजमेंट का नॉलेज मिल जाएगा। तो दिस फीचर इज प्रेजेंट। क्लियर है? ये टॉपिक हम फिर से नहीं पढ़ रहे, 2 बार ऑलरेडी पढ़ लिए। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज साइंस में भी आया था, आर्ट में भी है और प्रोफेशन में भी है, और तीनों जगह प्रेजेंट है क्योंकि हर चीज का स्टडी मटेरियल तो बन ही चुका है आज के दिन में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट की तरफ। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब है ये काम हर कोई नहीं कर सकता, उसको करने के लिए कोई एग्जामिनेशंस क्लियर करना पड़ेगा, कोई डिग्री लेना पड़ेगा, कुछ ट्रेनिंग्स करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग ये काम कर सकते हैं। जैसे आज चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफिस खोलने के लिए पहले सीए का डिग्री लेना होगा, उसके बाद जाके हम सीए ऑफिस खोल पाएंगे। आज मैं अगर डॉक्टर का प्रैक्टिस करना चाहता हूं तो मुझे पहले डॉक्टर डिग्री लेना पड़ेगा, फिर मैं प्रैक्टिस कर सकता हूं। तो प्रोफेशन के अंदर एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होता है, मतलब हर कोई उसको नहीं कर सकता, उसको करने के लिए कुछ एग्जामिनेशंस होते हैं, कुछ डिग्रीज होती है, कुछ ट्रेनिंग्स होते हैं, उसको करना मैंडेटरी होता है। लेकिन क्या मैनेजमेंट में ऐसा कुछ है? नो, मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। मैनेजर कोई भी बन सकता है, उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। हाँ, आज के दिन में बड़ी बड़ी कंपनी एमबीएस को हायर करती है मैनेजमेंट के लिए, बट ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, कोई भी मैनेजर बन सकता है, उसके लिए डिग्री होना जरूरी नहीं है। तो क्या ये फीचर प्रोफेशन का मैनेजमेंट में है? द आंसर इज नो, ये फीचर प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है? देखना, द एंट्री इन प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन और डिग्री। तो कोई एग्जामिनेशन या कोई डिग्री के द्वारा एंट्री रेस्ट्रिक्टेड रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन कैन प्रैक्टिस एज डॉक्टर ओनली व्हेन ही इज हैविंग अ एमबीबीएस डिग्री। क्लियर है? Whereas there is no legal restrictions on appointment of manager. मैनेजर के अपॉइंटमेंट में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। Anyone can become a manager irrespective of the educational qualification. चाहे कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्यों ना हो, हम मैनेजर बन सकते हैं। क्लियर? बट नाउ मेनी कंपनीज प्रीफर टू अपॉइंट मैनेजर ओनली विद एमबीए डिग्री। बड़ी बड़ी कंपनी एमबीए को ले रही है, लेकिन ऐसा कुछ मैंडेटरी तो नहीं है, बिना एमबीए भी मैनेजर बन सकता है। सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। क्लियर है? क्योंकि प्रोफेशन के अंदर एग्जामिनेशन या डिग्री होना जरूरी है, लेकिन मैनेजमेंट के अंदर ऐसा कोई पर्टिकुलर डिग्री या पर्टिकुलर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना जरूरी नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन का मतलब होता है जो गाइड करता है बिहेवियर को। जैसे सीए लोगों के लिए एक बोर्ड है ICAI, ठीक है, वैसे ही डॉक्टर लोगों का AIMA है, ठीक है, लॉयर लोगों के लिए बार काउंसिल है। तो ये सब क्या है? प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं। ICAI जो है पूरे सीए का एसोसिएशन है, MBA लोग इनका, तुम्हारा लॉयर लोगों का अलग एसोसिएशन है, बार काउंसिल। तो ऐसे प्रोफेशन के अंदर एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है, लेकिन क्या मैनेजमेंट के अंदर ऐसा कोई एसोसिएशन है? द आंसर इज नो, ऐसा कोई एसोसिएशन अभी नहीं है। अगर है भी कहीं पे छोटा मोटा एसोसिएशन, तो वहां रजिस्टर होना मैंडेटरी नहीं है अभी। लेकिन यहां पे लॉयर जो है बार काउंसिल में रजिस्टर होना मैंडेटरी है, डॉक्टर को मैंडेटरी है रजिस्टर करना,
चार्टर्ड अकाउंटेंट को मैंडेटरी है रजिस्टर करना ICAI के अंदर, ठीक है। देखना, फॉर ऑल द प्रोफेशनल स्पेशल एसोसिएशंस are established and every professional has to get himself registered with the association, and every professional had to get himself registered with his association before practicing the profession. तो प्रोफेशन को करने से पहले हमको उस प्रोफेशनल एसोसिएशन में रजिस्टर होना पड़ेगा, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर्स हैव टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड विद द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉयर्स विद द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, एटसेट्रा, क्लियर है। तो हर किसी को कहीं ना कहीं रजिस्टर होना जो है जरूरी है, क्लियर है। तो जो जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको मार्क करता हूं, बाकी चीजों को हटाता हूं, एक्स्ट्रा चीजों को। एक तो था स्पेशल एसोसिएशन जहां पे रजिस्टर करना जरूरी है, जैसे एग्जांपल दिए, डॉक्टर लोगों का काउंसिल है, मेडिकल का काउंसिल है, लॉयर का काउंसिल है, CA का काउंसिल है अलग, ठीक है। क्या मैनेजमेंट का ऐसा कुछ है? मैनेजमेंट का अभी तक ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। इन केस ऑफ मैनेजमेंट, वेरियस एसोसिएशंस आर सेट अप एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल which have some membership rules and set of ethical code. For example, AIME in New Delhi, Institute of Personal Management at Kolkata, etc. But legally, it is not compulsory for manager to become a part of this organization by registration. तो कुछ कुछ एसोसिएशंस बनाए जरूर गए हैं, एग्जाम्पल है AIMA या फिर तुम्हारा कोलकाता का एक एसोसिएशन है, लेकिन वहां पे रजिस्टर करना मैंडेटरी नहीं है, क्लियर है। बट प्रोफेशन में रजिस्टर करना मैंडेटरी है, CA लोगों को, डॉक्टर को, लॉयर को, इन सबको रजिस्टर करना मैंडेटरी है। तो क्या ये फीचर प्रेजेंट है मैनेजमेंट में? नो, दिस फीचर इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट, क्लियर। नेक्स्ट, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है सम बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसको फॉलो करना मैंडेटरी होता है। तो CA लोगों का रूल्स रेगुलेशंस है, ICAI बनाया है और उसको फॉलो करना जरूरी है। डॉक्टर लोगों का मेडिकल काउंसिल है, रूल बनाया है और डॉक्टर फॉलो करेगा। बार काउंसिल जो रूल बनाता है, लॉयर उसको फॉलो करता है। लेकिन मैनेजमेंट के अंदर ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। कुछ एसोसिएशंस थोड़ा बहुत रूल्स रेगुलेशंस बनाए जरूर हैं, बट मैनेजर को उसको फॉलो करना जो है मैंडेटरी नहीं है, क्लियर। फॉर एवरी प्रोफेशनल देयर आर सेट ऑफ एथिकल कोड फिक्स्ड बाय द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड आर बाइंडिंग ऑन ऑल द प्रोफेशनल्स, मतलब सारे प्रोफेशनल्स को उसको फॉलो करना पड़ेगा। इन केस ऑफ मैनेजमेंट देयर इज ग्रोइंग एम्फेसिस ऑन एथिकल बिहेवियर ऑफ मैनेजर। ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन हैज डिवाइज्ड अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंडियन मैनेजर, बट लीगली इट इज नॉट कंपल्सरी। तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि AIMA कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जरूर है मैनेजर्स के लिए, पर उसको फॉलो करना अभी तक मैंडेटरी हुआ नहीं है। For all manager to get registered with AIMA and abide by the ethical code. So presently this feature is also not present, ठीक है। तो ethical code का मतलब होता है रूल्स रेगुलेशन जिसको फॉलो करना मैंडेटरी है। प्रोफेशन के अंदर रूल्स रेगुलेशन बनाया जाता है प्रोफेशनल एसोसिएशन के द्वारा और उसको फॉलो करना मैंडेटरी होता है, बट मैनेजमेंट के अंदर अभी तक ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं हुआ है। AIMA बनाया जरूर है, बट उसको कोई अभी उतना फॉलो नहीं करता है, क्लियर है। नेक्स्ट, सर्विस मोटिव। प्रोफेशन का तो ऑब्जेक्टिव ही होता है सर्विस देना। प्रोफेशन का ऑब्जेक्टिव कभी भी प्रॉफिट कमाना नहीं होता है ना। सर्विस ऑब्जेक्टिव होता है प्रोफेशन का, लेकिन मैनेजमेंट कहाँ किया जाता है? मैनेजमेंट किया जाता है बिजनेस का, और बिजनेस में क्या होता है? प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये फीचर भी मैनेजमेंट में नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट में प्रॉफिट मोटिव है और प्रोफेशन के अंदर सर्विस मोटिव होता है, क्लियर। देखना, द बेसिक मोटिव ऑफ एवरी प्रोफेशन
इज टू सर्व द क्लाइंट्स। क्लाइंट्स को सर्व करना ऑब्जेक्टिव होता है कोई भी सर्विस, कोई भी प्रोफेशनल्स का। Whereas basic purpose of management, achievement of management goals. For example, business organization, the goal can be profit. तो मैनेजमेंट तो किया जाता है प्रॉफिट कमाने के लिए, बट नाउअडेज ओनली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैन नॉट बी द सोल गोल ऑफ एन एंटरप्राइज। टू सर्वाइव इन द मार्केट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अ बिजनेस मस्ट गिव ड्यू इंपॉर्टेंस टू, ये हम पढ़े ऑलरेडी, सोशल ऑब्जेक्टिव। तो खाली ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट नहीं है, सोशल ऑब्जेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल बिजनेस तो हमेशा अभी भी प्रॉफिट के लिए ही होता है, ऐसा माना जाता है। तो ये फीचर भी प्रोफेशन का प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट के अंदर। क्लियर है ये? तो क्या हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट प्रोफेशन है? नो, मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट जो है प्रोफेशन के जैसा नहीं है। क्लियर? तो अगर मैं समराइज करूं तो मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस हुआ, मैनेजमेंट एक आर्ट हुआ, और मैनेजमेंट एक प्रोफेशन नहीं है। क्लियर है? तो आर्ट तो पूरा हुआ, प्रोफेशन तो हुआ ही नहीं, और साइंस जो है वो आधा अधूरा साइंस है, जिसको इनएग्जैक्ट साइंस बोला जाता है। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के अंदर बहुत फ्रीक्वेंटली इसके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं होप करता हूं कि वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। अभी के लिए इतना, थैंक यू एंड बाय बाय।